हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और जो ये कंसेप्ट्स मैंने यहाँ लिए हैं ये टेलीग्राम चैनल से ही लिए हैं। मैंने इनसे रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चंस पोस्ट किए थे और आपके आंसर्स वेरी कर रहे थे और इसलिए इनको क्लियर करने के लिए मैंने आज इन टॉपिक्स को लिया है। वन बाय वन इनको करते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस। कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस क्या होती है? जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कंज्यूमर उसको कैसे अडोप्ट करता है, उसको लेकर के उसकी क्या सोच रहती है, वो उसमें इंटरेस्ट लेता है या फिर उसको इवेल्युएट करता है, कैसे वो अडोप्ट करता है। यही सब है कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस की। जब नए इनोवेशंस होते हैं तो उसको कैसे अडोप्ट करेगा एक कंज्यूमर, वो पढ़ेंगे हम कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये प्रोसेस, इसकी स्टेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है अवेयरनेस। अवेयरनेस में होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस है, उसे पता है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट आया है बट उसको लेकर के वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, मीन्स वो उसको लेकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है। फिर आती है इंटरेस्ट स्टेज। इंटरेस्ट में क्या आता है, जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जाता है और वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। बट इस स्टेज में वो जज नहीं करता है प्रोडक्ट को लेकर के कि वो उसके लिए यूज़फुल है या उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा या नहीं करेगा। प्रोडक्ट को लेकर के वो यहाँ पर इवेल्यूएशन नहीं करता, मीन्स जस्ट वो प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्टेड होता है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, अब इवेल्यूएशन स्टेज आती है जहाँ पर वो उसको लेकर के जजमेंटल हो जाता है। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो ये देखता है कि क्या वो प्रोडक्ट उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट को वो फिल करेगा या नहीं करेगा। तो इवेल्युएशन में वो उसको इवेल्युएट करने लगता है। जैसे हम किसी चीज़ को लेकर के इवेल्युएट करते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, तो इस तरह से वो इवेल्युएट करने लगता है। उसके बाद आती है ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में क्या आता है कि जब उसने ये देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट है या नहीं है, तो अब ये सोचता है कि क्यों ना प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो यहाँ पर ट्रायल स्टेज में वो उसको ट्राई करके देखता है जिससे वो कंफर्म कर पाए कि यस ये प्रोडक्ट उसके लिए यूज़फुल है। अगर उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए यूज़फुल है तो वो उसको अडोप्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट आ जाती है अडोप्शन। यहाँ पर क्या आता है कि वो प्रोडक्ट को कंटिन्यूस यूज़ करता रहता है और अब उसको अच्छे से अडोप्ट कर लेता है और परचेज और रीपरचेज करता रहता है। मीन्स अगर जब उसने प्रोडक्ट को परचेज ट्रायल में अगर उसने देख लिया कि यूज़फुल है वो प्रोडक्ट उसके लिए, तो यहाँ अडोप्शन में वो उसको परचेज कर लेता है और अगर वो प्रोडक्ट जब खत्म हो जाती है उसकी लाइफ प्रोडक्ट की, तो वो फिर से उसी प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो मीन्स परचेजेस एंड रीपरचेजेस भी अडोप्शन प्रोसेस में होते रहते हैं। आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसकी सीक्वेंस बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है तो बहुत अच्छे से देख लेंगे। ओके, उसके बाद आता है अडोप्टर्स कैटेगरी और डिफ्यूजन प्रोसेस। ये जो अडोप्टर थे, मीन्स ये जो अडोप्शन प्रोसेस हमने देखी, इसको अडोप्ट करने के लिए अडोप्टर्स होते हैं। मीन्स अडोप्टर्स की कैटेगरीज होती हैं कि कैसे कैसे और कितने परसेंटेज में एक अडोप्टर्स उसको अडोप्ट करते हैं प्रोडक्ट को। या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब है किस तरह से वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फैलती है या कम्युनिकेट होता है एक प्रोडक्ट मार्केट में। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। मीन्स जब कोई प्रोडक्ट आया है तो किस तरह से वो मार्केट में फैलेगा। मीन्स उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कौन लोग परचेज करेंगे, आगे क्या वो उसको फैलाएंगे, उसके बारे में कैसी इंफॉर्मेशन देंगे, फिर लोग उसको कैसे परचेज करेंगे, उनको लेकर के उनकी क्या सोच रहती है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस दी है ई रोजर्स ने और उसने इसके लिए 5 स्टेजेस बताई हैं, 5 कैटेगरीज बताई हैं, जिसमें उसने परसेंटेज के वे में बताया है कि कैसे कैसे एक प्रोडक्ट को अडोप्ट करते हैं अडोप्टर्स। ठीक है, देखिए थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस डेवलप्ड बाय ई रोजर्स। ई रोजर्स ने डेवलप किया है और उसकी अडोप्टर्स की कैटेगरीज उसने बताई हैं 5। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का परसेंटेज है 2.5। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक बार हम परसेंटेज देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज भी पूछा जाता है अलग से, उसके बाद इनकी डिटेल देखते हैं। देखिए यहाँ जो इनोवेटर होता है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है आते ही उसको परचेज करता है, मीन्स रिस्क टेकिंग पर्सन होता है, एडवेंचरस होते हैं जो, वो होते हैं 2.5%।
12%, उसके बाद आते हैं अर्ली अडोप्टर जो होते हैं 13.5%, फिर अर्ली मेजोरिटी जो 34%, उसके बाद लेट मेजोरिटी जो 34% एंड लेगार्ड्स आते हैं 16%। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए इनोवेटर्स क्या होते हैं। व्हेन एनी न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, अ वेरी फ्यू पोटेंशियल कस्टमर्स अडोप्ट इट। देखिए बहुत कम कस्टमर होते हैं, अभी हमने देखा 2.5% होता है इनका जो ये परचेज करते हैं वो कस्टमर्स। फिर क्या होते हैं, ये कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, जो नई नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो उन्हें बस उसको परचेज करना होता है। उन्हें खुशी होती है कोई नया प्रोडक्ट परचेज करके। जैसे अगर कोई भी नया, जैसे मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही वो उसकी बुकिंग करवा देते हैं। तो इस तरह से कोई भी नई चीज़ आएगी बस उन्हें उसको ट्राई करके देखना होता है। तो रिस्क टेकर होते हैं, डिफरेंट इनका लाइफस्टाइल होता है, अग्रेसिवनेस होते हैं, मीन्स नए प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, एंड हैविंग पर्सनैलिटी ट्रेड्स, मतलब ये नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करके खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इनोवेटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ के लिए या फिर मार्केटर के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अर्ली अडोप्टर। ये क्या होते हैं, दीज टाइप ऑफ कंज्यूमर्स इंजॉय सोशल प्रेस्टीज, मीन्स ये अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और इसलिए ये प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, अडोप्ट कर रहे होते हैं। एंड आर द ओपिनियन लीडर, मतलब ये अपनी ओपिनियन लेकर के चलते हैं। मीन्स जो फर्स्ट इनोवेटर था उसको, उसकी कोई ओपिनियन नहीं थी, बस प्रोडक्ट आया उसने उसको खरीद लिया, मीन्स उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसने नहीं देखा कि प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, प्रोडक्ट कैसे, बस नई चीज़ आए वो ले लेंगे। जो अर्ली अडॉप्टर है उनकी ओपिनियन रहती है कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, थोड़ा वो सोचते हैं, ओपिनियन लीडर बोला जाता है इनको। ये एजुकेटेड भी होते हैं, रिच भी होते हैं, और मोर सक्सेसफुल होते हैं, और टेस्ट मेकर्स होते हैं। मीन्स ये अपने टेस्ट को लेकर के ही प्रोडक्ट को लेते हैं, मीन्स टेस्ट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी में क्या आते हैं, आर नॉट एज अग्रेसिव स्टेटस सीकर्स एज अर्ली अडोप्टर, मतलब अर्ली अडोप्टर्स हैं वो जो मेजोरिटी वाले हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा जल्दी खरीदते हैं। एंड दे आर एवरेज पीपल, जो अर्ली मेजोरिटी होते हैं ये एवरेज पीपल होते हैं। अर्ली अडोप्टर हमने देखा रिच होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। जो अर्ली मेजोरिटी हैं दे आर एवरेज पीपल, किस चीज़ को लेकर के एवरेज, विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, मतलब ये थोड़े से मिडिल लेवल के होते हैं, और ये प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में प्रैक्टिकली सोचते हैं। जो रिच पीपल होते हैं हम ये मान लेते हैं कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। मीन्स रिच पीपल के पास पैसा होता है तो बस उन्हें लगता है कि ये चीज़ उनके लिए यूज़फुल है तो ले लेते हैं। और जो अर्ली मेजोरिटी होते हैं वो क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, बहुत सोच विचार करने के बाद ही वो प्रोडक्ट को लेते हैं। तो इनको बोलते हैं कि इनकी इनकम भी थोड़ी कम या एवरेज होती है, ऑक्यूपेशन भी इनका थोड़ा लो होता है, या एजुकेशन भी थोड़ा एवरेज होता है, और ये प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली ही प्रोडक्ट के बारे में जजमेंट करते हैं और उसको लेते हैं। उसके बाद आता है लेट मेजोरिटी। दे आर कन्वर्टिबल, ओल्डर एंड लेस एजुकेटेड, मीन्स ये बिल्कुल लेस एजुकेटेड या ओल्डर पर्सन है, या कन्वर्टिबल है, कन्वर्ट होते रहते हैं। दे आर लिमिटेड परचेजिंग पावर, सॉरी दे हैव लिमिटेड परचेजिंग पावर, इनकी जो परचेजिंग पावर है बहुत लिमिटेड होती है। दे अडोप्ट द न्यू प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे हैव ए क्लियर नेसेसिटी, ये किसी प्रोडक्ट को तब लेंगे जब इन्हें बहुत ज़्यादा मीन्स क्लियर है कि नेसेसिटी है, अब लेना ही पड़ेगा, तभी लेंगे ये प्रोडक्ट को। मोस्टली दे बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन द पब्लिक ओपिनियन फॉर प्रोडक्ट बिकम क्लियर, मीन्स जब कोई प्रोडक्ट आएगा उसको कुछ एक लोग यूज़ कर लेंगे, उनसे पूछने के बाद कि यस ये प्रोडक्ट अब अच्छा है हम ले लें, या आपने यूज़ किया तो आपको कैसा वो प्रोडक्ट लगा, मीन्स प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पहले अदर पर्सनस की ओपिनियन लेंगे और उसके बाद ये खुद प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन इनके लिए मैटर करता है, और नेसेसिटी मैटर करती है, मीन्स नेसेसरी होगा तभी ये किसी प्रोडक्ट को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेगार्ड्स। ये क्या होते हैं, दे आर ओल्डर, लेस एजुकेटेड, पुअरर ट्रेडिशनल इन देयर आउटलुक। ये भी क्या होते हैं, ओल्डर होते हैं, लेस एजुकेटेड होते हैं, एंड पुअरर ट्रेडिशनल इन देयर आउटलुक। दे जनरली अडोप्ट द प्रोडक्ट व्हेन इट क्रॉसेस द मैच्योरिटी स्टेज। सबसे बड़ी बात ये होती है ये कि सुस्त होते हैं, जब कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज को पार कर रहा होता है तब ये लेते हैं किसी प्रोडक्ट को। मीन्स ये देखते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइसेस रिड्यूस हो जाएं तब ये किसी प्रोडक्ट को लेंगे, मीन्स प्राइस कॉन्शियस या
कंजर्वेटिज्म होते हैं, ये दे आर स्लो टू बाय, ये बहुत स्लो होते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मीन्स ये जल्दी किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से मार्केट में चल लेता है, मीन्स उसकी एंड होने वाली ही स्टेज आ जाती है, तब ये लेते हैं। जब उसका नया ही वर्जन आ चुका होता है मार्केट में, तब ये पुराने वाला वर्जन यूज करते हैं। तो लेगार्ड्स वो पर्सन होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे। उससे पहले हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कर लेते हैं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो कैसे कैसे डेवलप होगा, मीन्स उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगी, वो हम पढ़ेंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाता है एक प्रोडक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के आइडिया को जनरेट किया जाएगा। मीन्स एक जो मार्केटर है वो प्रोडक्ट को लाना चाह रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो उससे पहले एक बार देखा जाता है कि प्रोडक्ट को लेकर के क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर प्रोडक्ट को लेकर के कस्टमर की क्या नीड है, पहले उससे सर्च किया जाता है। यहाँ पर इंटरनली और एक्सटर्नली सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इंटरनली एम्प्लॉयज से पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा है, या कस्टमर किसको ज़्यादा पसंद करेगा। फिर एक्सटर्नली सोर्स से भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, जिससे आइडिया लिया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है जिसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ आता है जनरेशन किया जाता है आइडिया। सिर्फ आइडिया ही जनरेट होता है यहाँ पर इंटरनली और एक्सटर्नली सोर्सेज से। उसके बाद आता है उसी आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब अब यहाँ पे आइडियाज़ आए हैं हमारे पास, एक आइडिया नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पर्सन हैं हमारे आसपास, इंटरनली सोर्स थे, एक्सटर्नली भी थे, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास हो सकते हैं कलेक्ट हुए हैं। उन आइडियाज़ में से कौन सा ऐसा आइडिया है जो बेस्ट है, जो ज़्यादा कस्टमर्स जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उस आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है। मीन्स एक अच्छा या बेस्ट आइडियाज़ निकाला जाता है। यहाँ पर हम 2 या 3 आइडियाज़ को अलग करके रख लेते हैं, जिससे हम पता कर पाएँ कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर जिसको बोला जाता है कि छंटनी करना, या जो आइडिया है उसको अलग करना बेस्ट वाले आइडिया को। ठीक है, जो बैड आइडियाज़ होंगे उनको साइड भी किया जाता है, और बेस्ट वाले होते हैं उन्हें चूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पर जो आइडिया हमने चूज़ किया है उसको लेकर के डीप में स्टडी की जाती है, उसको डीप में डेवलप किया जाता है, और टेस्टिंग की जाती है उसकी। यहाँ पर कुछ एक कस्टमर्स का ग्रुप बना लिया जाता है, और उनको वो आइडिया दिखाया जाता है। मीन्स प्रोडक्ट के बारे में उन्हें वो बताया जाता है, और उनसे यहाँ पर आइडियाज़ लिए जाते हैं कि क्या जो हमने सोचा है, जो प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं, जो आइडिया हमने सोचा है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर टेस्टिंग का मतलब ये टेस्ट मार्केटिंग नहीं है। यहाँ क्लियर कर लें कि प्रोडक्ट अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, जस्ट आइडिया ही डेवलप हुआ है, और उस आइडिया को हम टेस्ट कर रहे हैं। उस आइडिया को कुछ एक कस्टमर्स पर टेस्ट करके देख रहे हैं कि वो कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा उस आइडिया को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलपमेंट किए जाते हैं। मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना होता है, फंड को अलग किया जाता है, मार्केटिंग मिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मीन्स जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको डेवलप किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद आता है बिजनेस एनालिसिस। यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस का मतलब ये आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखा जाता है, सेल्स कैसे होगी, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट्स को लेकर के अपने एनालाइज करते हैं। तो बिजनेस एनालिसिस प्रॉफिट एंड सेल्स को लेकर के होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हमने देख लिया कि वो प्रोडक्ट को लेकर के कैसे प्रॉफिट्स होंगे, या लॉस होने वाला है, या क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो अगर हमें लगता है कि वो प्रॉफिट ही देगा हमें प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट को डेवलप करना ही ज़्यादा बेटर समझते हैं। और प्रोडक्ट को डेवलप करना मतलब अब उसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसको डेवलप कर लेते हैं। और फिर आता है टेस्ट मार्केटिंग। अब क्या आता है, वो प्रोडक्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम कुछ एक छोटे से ग्रुप में उस तैयार प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। मतलब अब हमारा प्रोडक्ट रेडी है, बन चुका है, यूज़ के लिए रेडी है, और उस प्रोडक्ट को अब थोड़ी सी मार्केट में हम लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि कस्टमर्स का क्या रिएक्शन आया है। उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। जब हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट अच्छे से चल जाएगा, तो उसको हम पूरी तरह से लॉन्च कर देते हैं। उसी लॉन्च करने को ही, मीन्स प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को ही बोलते हैं हम कमर्शलाइजेशन।
आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम आइडियाज़ इकट्ठे करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोर्सेज से कि कैसा प्रोडक्ट चलेगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए। उसके बाद उनमें से हम एक आइडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये बेस्ट रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर उसको हम एक छोटे से ग्रुप पर अप्लाई करके देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन देते हैं उस आइडिया को लेकर के। फिर उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं और उनको फिर बिजनेस एनालिसिस मीन्स एनालाइज किया जाता है कि क्या प्रॉफिट्स होंगे, हमें कैसी सेल रहेगी। और फिर प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया जाता है। फिर उसको छोटे से मार्केट में डेवलप होने के बाद में टेस्ट किया जाता है और फिर उसको लॉन्च कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही पूछी जाती है। मीन्स यहाँ हमसे पूछा जाता है कि स्क्रीनिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है, या फिर बिजनेस एनालिसिस से पहले कौन सा आता है, या बाद में कौन सा आता है। बिल्कुल इनकी सीक्वेंस को लेकर के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और ये प्रोसेस हर एक जो मार्केटर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अलग दी गई है। मीन्स इसमें से एक दो स्टेप है जिन्हें आगे पीछे किया जा सकता है, बट ये जो स्टेप मैंने यहाँ लिखी है ये इसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने ये प्रोसेस यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दी है। आप बिल्कुल इसको ऐसे की ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर पीपल हु परचेज न्यू प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट एज सुन एज द प्रोडक्ट्स रीच द मार्केट। ऐसे कौन से कस्टमर होते हैं या परचेजर होते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट आते ही उसको परचेज कर लेते हैं? वो होते हैं इनोवेटर्स। ठीक है, उसके बाद है द मेजर पर्पज ऑफ टेस्ट मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक अ फाइनल डिसीजन अबाउट। ये कह रहा है टेस्ट मार्केटिंग की है वो जो मैनेजमेंट है उसको क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए की गई है। मीन्स वो डिसीजन क्या ले, इसको लेकर के वो डिसीजन लेता है कि वेदर टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए या ना किया जाए, वो टेस्ट मार्केटिंग में यही देख रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्चिंग से पहले की प्रोसेस है टेस्ट मार्केटिंग, और उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो ये डिसीजन लेना होता है उन्हें, तभी वो टेस्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ओके, उसके आगे विच वन इज नॉट द फेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा फेज है जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता ही नहीं है? तो क्वालिटी कंट्रोल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं आता है। उसके बाद है एट विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट द लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च कब होता है, किस स्टेज में होता है? ये होती है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का ही अदर नेम है लॉन्चिंग द प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लॉन्चिंग। ठीक है, उसके बाद आता है द पर्पज ऑफ आइडिया जनरेशन इज टू क्रिएट अ डैश ऑफ आइडियाज। देखिए हम आइडिया को जनरेट कर रहे थे फर्स्ट स्टेज में ही, तो इसका क्या पर्पस था? क्या हमें थोड़े से आइडियाज कलेक्ट करने थे या ज़्यादा को जनरेट करना था? तो यहाँ हमें लार्ज नंबर में जनरेट करना था। ठीक है, उसके बाद द पर्पज ऑफ सक्सीडिंग स्टेजेस, मतलब उसके बाद जो स्टेजेस आई है उसमें हमने क्या किया, उन आइडिया को कम किया है या फिर ज़्यादा किया है? तो कम ही करते हैं, क्योंकि हम सभी आइडियाज़ के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। कोई एक या दो ही होता है जिसको लेकर के आगे चलते हैं और फिर फाइनली एक ही हो सकता है वो आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो है लार्ज नंबर आइडियाज आते हैं हमारे पास जनरेशन स्टेज में, और उसके बाद में हम उनको रिड्यूस करते हुए चलते हैं हमारे सक्सीडिंग स्टेजेस में। ओके, उसके बाद है लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केट इज कॉल्ड। जब थोड़े से पार्ट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट मार्केटिंग। ओके, आगे है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस माइट इट बी वाइज फॉर अ कंपनी टू डू लिटिल और नो टेस्ट मार्केटिंग। कह रहा है कि ऐसा कौन सा सर्कमस्टांस है जो एक कंपनी के लिए अच्छा रहेगा जिसमें वो डू लिटिल और नो टेस्ट मार्केटिंग, मतलब वो टेस्ट मार्केटिंग या तो बहुत कम करे या करे ही ना। मीन्स कब ऐसी सिचुएशन आएगी? जब अगर व्हेन मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम, ये नहीं हो सकता। व्हेन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट आर लो, ये हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है? व्हेन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट कॉस्ट है प्रोडक्ट की या फिर उसको इंट्रोड्यूस करने की, वो बहुत कम आ रही है, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी टेस्ट मार्केटिंग करे, वो उसको लॉन्च कर सकता है पूरी मार्केट में। लॉन्च करने की उसकी कॉस्ट नहीं आएगी, उसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट भी बहुत कम आई है, तो वो उसको पूरी मार्केट में लॉन्च कर सकता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि अगर ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट को डेवलप करने की, इंट्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत कम है, तो उसे टेस्ट मार्केटिंग करने की नीड नहीं है, वो उसको होली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली टू एस्टिमेट मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स टू असेस द रेंज ऑफ रिस्क इन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ये बोला है किस स्टेज में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की इज मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली टू एस्टिमेट, जो एस्टिमेट करते हैं किसके बारे में, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स। देखिए ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर मिनिमम या मैक्सिमम सेल के बारे में एस्टिमेशन किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है हमारा बिजनेस एनालिसिस में। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस में देखते हैं कि सेल ज़्यादा होगी कम होगी, प्रॉफिट कैसे होंगी। ठीक है, तो ये बिजनेस एनालिसिस में आता है। उसके बाद है आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग, कंसेप्ट टेस्ट हो चुका है, अ फर्म वुड इनेज इन विच स्टेज इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जब हमारा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद की स्टेज कौन सी आती है। देखिए आइडिया स्क्रीनिंग तो पहले ही हो जाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्ट मार्केटिंग बाद में होता है, बिजनेस एनालिसिस हो सकता है हमारा आंसर, या फिर हो सकता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। देखिए जब कंसेप्ट टेस्टिंग हो चुकी है उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, जैसे प्रमोशन मिक्स को लेकर के या फिर फंडिंग को लेकर के, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। तो इसके नेक्स्ट स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। उसके बाद है प्रोवाइडिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स एंड इनवाइटिंग कमेंट फ्रॉम कंज्यूमर्स इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना और फिर इन जो कमेंट है उन्हें इनवाइट करना कंज्यूमर्स के, तो ये किस स्टेज में किया जाएगा, जब हम कंसेप्ट को टेस्ट कर रहे हैं तब किया जाएगा या फिर मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं तब किया जाएगा। अगर हमें कमेंट ही कस्टमर के लेने हैं या फिर हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ही दे रहे हैं तो वो हम दे रहे हैं कंसेप्ट टेस्टिंग में। ठीक है, वहां पर उनसे कमेंट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे अपने प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा कंसेप्ट टेस्टिंग। ओके, आगे द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। कह रहा है कि सर्च करेंगे हम आइडियाज के बारे में, तो ये फर्स्ट ही स्टेज है हमारी जिसमें था आइडिया जनरेशन। ओके, आगे है इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो इंट्रोड्यूस करना प्रोडक्ट को मार्केट में वो किस स्टेज में होगा, तो वो कमर्शलाइजेशन में ही होता है जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमर्शलाइजेशन। उसके बाद है आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपके सजेशन है तो वो भी दीजिए, और हम आगे मिलेंगे कुछ अच्छे कंसेप्ट्स के साथ और नेक्स्ट की वीडियोज़ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।